बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक फ़ोन पे वेलकम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन का एक बोर्ड है और ये टोटली शॉर्ट आ रहा है। टोटली शॉर्ट से मुराद कि इसका एक जो पॉइंट है ना 2.8 वोल्ट वाला, वो इसका टोटली जो है ना वो ग्राउंड है। तो इसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने फ़िक्स करना है, फुल शॉर्ट फ़ोन को कैसे रिपेयर करना है या इसकी शॉर्टेज कैसे ढूंढनी है, शॉर्ट किलर कैसे बनाना है। और चलें स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने मल्टीमीटर को जो है ना बज़र मोड पे सेट किया हुआ है और जब इसकी प्रोब को मैं शॉर्ट करता हूँ तो ये बज़र भी देता है और लाइट भी ऑन होती है। तो मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, मुख्तलिफ़ जगह से ये मोबाइल फ़ोन शॉर्ट जो है ना मैंने डिटेक्ट किया है। फोकस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये 2.8 वोल्ट के हैं। ये इसकी एज इस साइड पे भी देखें ज़रा, इस साइड से भी ये शॉर्ट है और इस साइड से भी, दोनों साइड से ही कैपेसिटर। ये भी इसी तरह, ये कैपेसिटर भी दोनों साइड से शॉर्ट है क्योंकि ये इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। और यहाँ पे देखें, ये भी शॉर्ट आ रहा है, ये भी कैपेसिटर है। और अगर हम बाकी कैपेसिटर चेक करें तो जहाँ पे 2.8 वोल्ट जा रहा है वहाँ से वो शॉर्ट आ रहा है। मुख्तलिफ़ जगह से चेक करें तो मैंने डिटेक्ट किया कि ये काफ़ी जगह से यहाँ से भी शॉर्ट है। अब इसमें क्या किया, ये किसी दूसरी शॉप से रिटर्न होके आया फ़ोन। इसमें अब दूसरी जगह पे जाएं तो एक इसका यहाँ से भी शॉर्टेज आ रही है, ये कैपेसिटर भी इसका शॉर्ट है। अब ये एक कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है, यहाँ से भी मुझे शॉर्टेज की कुछ जो है ना इंडिकेशन थी, ये भी शॉर्ट है। और ये भी ऐसे ही है, दोनों साइड से, ये भी दोनों साइड से कैपेसिटर शॉर्ट है, अगर आपको सही तरह से कैमरा दिखा रहा है। तो अब इसके लिए शॉर्टेज दूर करने के लिए सबसे पहले तो ये आईसी जो है, इसका चार्जिंग आईसी, ये हीट हो रहा था, इसको रिमूव कर दिया गया। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दूसरी शॉप से रिटर्न हो के आया। यहाँ पे इसका जो है ना मेरे ख्याल में ब्लूटूथ कंट्रोलर है, ये भी जो है ना उतार दिया गया और इसको बाद में गलत लगाया गया। जब इसको टेक्नीशियन ने लगाया तो ये उल्टा लगा हुआ था, फिर मैंने उतार दिया। यहाँ पे शायद ये लाइट कंट्रोलर है, मुझे कंफर्म नहीं। तो ये आईसी भी इसका जो है ना हीट हो रहा था, मैंने उतार दिया। मुझे लग रहा था कि यहाँ से हीट हो रही कोई चीज़, तो इसको उतार दिया। यहाँ से भी एक आईसी जो है ना वो उतार दिया गया, जो टेक्नीशियन इस पे काम करता रहा उसकी तरफ से। तो इसको दोबारा लगाया गया, ये मुझे सही नहीं लगा कि सही नहीं लगा होगा, तो मैंने इसको उतार के साइड पे रख दिया। अब इसके ये आईसी भी उतरा हुआ है और यहाँ से ये दोनों आईसी उतरे हुए हैं, चार्जिंग आईसी उतरा हुआ है, लेकिन फिर भी शॉर्टेज नहीं जा रही। ठीक है, अगर मेन इसके टर्मिनल पे चेक करें हम, इसको एक को ग्राउंड पे रखें, दूसरे को पॉजिटिव पे लगाएं, तो यहाँ पे शॉर्टेज नहीं आ रही। इसका मतलब है कि ये इसके 3.5 वोल्ट जो हैं वो शॉर्ट नहीं है, 2.8 वोल्ट शॉर्ट है। तो इसको ढूंढने के लिए सबसे आसान तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ, मुझे सबसे आसान लगता है, आपको शायद एक तरीका तो वो ब्रोज़े वाला है ना, आप गंदा ब्रोज़ा लेके उसका जो है ना धुआं इस पे लगा दें तो उससे भी आपको डिटेक्शन इसकी मिल जाएगी। दूसरा तरीका, इसकी मैं सेंस करता हूँ अक्सर औक़ात ऐसे हाथों से लगा के ना करंट को, तो हाथों से सेंस करता हूँ, तो जो चीज़ गर्म हो रही होती है उसको जो है ना हम रिमूव करके चेक कर लेते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जो चीज़ आपको सिंपल लगे उसको रिमूव कर लें, जो थोड़ी हैवी लगे उसको सबसे बाद में आखिरी स्टेप पे रख लें। तो यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट क्लीनर जो है ना 530 स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ। अगर इसको परचेज़ करना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लिया करें, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएंगे। तो ये चीज़, इसको हम कैसे करेंगे, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ एक बार। ठीक है, मैंने ये पावर बैंक एक लिया, असल में ऊपर जो लाइट चल रही है वो उसकी जो है ना फ्रीक्वेंसी का मसला है, तो रिफ्लेक्शन से ये जो है ना ख़राब हो जाता है।
पावर बैंक लिया और उसको मैंने इस तरह से जो है ना बैटरी उसकी सेल अलहदा कर लिया। और ये जो वायर है ये आम नॉर्मल जो चार्जिंग वाली केबल्स मैं काट के दिखाता हूँ वही है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि थोड़ी हैवी वायर लगाएं। ये काफ़ी हैवी थी लेकिन फिर भी शॉर्टेज की वजह से ये देख सकते हैं ये पिघल गई हुई है। जब मैं इसको शॉर्ट करता हूँ ऐसे तो ये हीट होती हैं, तो मैं इसको मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन आपको मसला करेंगी, इसलिए आप ये थोड़ी सी हैवी वायर ले लें। और बैटरी के दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव इट मस्ट बी करेक्ट, गलत ना लगाइएगा। तो यहाँ पे मैंने एक जो है ना क्लिप लगाया हुआ है, इसको मैं लगा दूँगा। अब इसको मैंने इधर लगा दिया। अगर मैं चेक करवाऊँ आपको इसी पावर बैंक को, तो इस पे मेरे ख्याल में 3.5 वोल्ट चार्ज होगा। ये इसकी जो है ना दोनों लाइनें 3.63 ये इस पे चार्ज है। तो हमें 3.5 या इसके करीब करीब चाहिए होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी जो पॉजिटिव लाइन है उस पर कोई भी मैं जो है ना वायर लगा लूँगा, या कोई नीडल या कुछ ऐसी चीज़ जिससे मैं इसको टच कर सकूँ उस ख़राब कैपेसिटर को जो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट है। और ग्राउंड लाइन जो है वो आप कहीं पे भी आप इजीली जो है ना क्लिप कर सकते हैं। तो ग्राउंड लाइन को क्लिप कर दें, मैं इसको यहाँ पे क्लिप कर रहा हूँ दोनों साइड से जो है ना, इसमें कोई यहाँ पे कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पे चल जाएगा काम। अब जो चीज़ आती है इसको मैं जो मैंने डिटेक्ट किया था और उम्मीद है कि यही होगा। अब इसको मैं लगाऊंगा इस तरह से। ओ सॉरी, लाइट का ख़राबी आ रही है, थोड़ा सा और लाइट कर देता हूँ। तो जो मैंने लास्ट टाइम डिटेक्ट किया, मैं आपको बता भी रहा था कि ये दोनों कैपेसिटर शॉर्ट है। इनमें से जो ग्राउंड है उस पर आपने टच नहीं करना, जो आपको पॉजिटिव लाइन लगे या पॉजिटिव लाइन हो उस पर टच करना है। तो अगर मैं टच करूं तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से धुआं निकल रहा है, इस तरह से सही दिखाई नहीं दे रहा मेरे ख्याल से। और अब मैं इस पर स्प्रे करने लगा हूँ, मतलब इसको डिप कर दूंगा, जो जहाँ पे मुझे शक है ना वहाँ से मैं इसको डिप कर दूंगा। अब इस पे मैं जब लगाऊंगा ना तो आप देखेंगे कि कहीं से धुआं निकल रहा है। तो कहाँ से निकल रहा है मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है छोटा सा, ये कैपेसिटर इसका जो है ना वो ख़राब है। और ये जब मैं इसको शॉर्ट करता हूँ ग्राउंड इसको पावर देता हूँ तो इससे धुआं निकलने लग जाता है, या ये हीट होके भाप बनाना शुरू कर देता है इसी की जो मैं स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं अब करीब करके इसको दिखाता हूँ, देख सकते हैं कि उसके करीब से जो है ना आपको जो है ना ये सूखती सरफेस नज़र आएगी। जैसे मैं टच करता हूँ वहाँ पे कोई अमल हो रहा है, आप देखेंगे वहाँ से उबाला खा रही है ये जो स्प्रे है। तो अब हमने क्या करना है, इसको सिंपली आपने हॉट एयर गन से रिमूव कर देना है, या किसी भी चीज़ से रिमूव करके दोबारा आप इसको लगा सकते हैं तो लगा दें, वरना ये छोटा सा कैपेसिटर है फ़िल्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है, तो इसको हम ना भी लगाएं तो ये काम चला सकता है। किधर गया, शायद इधर ही था। अब मुझे भी सही तरह से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि थोड़ा सा दूर हो गया, तो मैं इसको देखने की कोशिश करूँगा। तो इसको मैं तोड़ दूँगा। अब इसको मैं देखता हूँ कि ये किस तरह से जो है ना इसकी कंडीशन है। ब्रश से साफ़ कर देते हैं, थोड़ा सा कचरा उसके अंदर चला गया। इसकी मैंने हाँ, तो ये अगर आपको गौर से कैमरा दिखा सके, मैं इस पर लाइट लेके आता हूँ कि ये किस तरह का सूरत हाल है इसकी। यहाँ से दो बड़े कैपेसिटर्स के साथ वाला जो कैपेसिटर है वो मैंने रिमूव किया है। दोबारा से उंगली रख के दिखाता हूँ, ये ट्वीज़र रख के। तो इसके साथ आपने गौर करना है, मैं रोशनी लेके आता हूँ इधर।
तो यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया। इसको साइड पे करते हैं बाद में इसका जो है ना, लेकिन अब इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट कैसे करना है, इसको एक बार साइड पे कर देता हूँ मैं, और इसकी जो है ना क्लिप पावर बैंक से उतार देता हूँ। अब दोबारा से ऑन करता हूँ, इसको बज़र मोड पे लेके जाते हैं। तो वही कैपेसिटर जो मैंने दिखाए थे कि शॉर्ट आ रहे थे, तो यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर आ रहा है। इसका मतलब कि ये शॉर्टेज दूर हो गई है। ये अंदर वाला इसका ग्राउंड है और बाहर वाला जो है ना, सॉरी, अंदर वाला पॉजिटिव है और बाहर वाला नेगेटिव है। ये बाहर वाला नेगेटिव है, अंदर वाला पॉजिटिव है, दोनों का ही, दोनों पे नहीं आ रही। अब जो कैपेसिटर दूसरी साइड पे था, एक कैपेसिटर इसका इधर था, वालेकुम सलाम, एक ये कैपेसिटर शॉर्ट आ रहा था पीए के साथ वाला, ये भी ठीक हो गया। एक साइड इसकी शॉर्ट ही होती है क्योंकि ये ग्राउंड होते हैं। यहाँ पे एक कैपेसिटर दो मैंने चेक करवाए थे आपको, ये कैपेसिटर, तो इसका मतलब है कि ये 100% शॉर्टेज दूर होगी। अब फ़ोन चले ना चले, लेकिन शॉर्टेज दूर होगी। फ़ोन को जब दोबारा से ये पावर चार्जिंग आईसी इसका लगाएंगे और ये लगाएंगे तो ये चल जाना चाहिए। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।